हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं आपको स्वीटी के बारे में बताऊंगा, जो मेरी लाइफ में पहला डॉग था जिसमें मेरी जान बसती थी, जो मेरे लिए सब कुछ थी। उसका ओवरवेट हो गया था, पीलिया हो गया था, रॉक्सी पैदा हुई, उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। 2011 में मैं लेकर आया था स्वीटी को। मेरा छोटे भाई का बर्थडे था, उसको मोबाइल गिफ्ट मिला, बट उसने मोबाइल दे दिया वापस और उसके बदले डॉग ले लिया जिसका नाम स्वीटी था। जोधपुर से लिया था हमने, हमें इतना नॉलेज था नहीं, ऐसे ही शौक में ले लिया किसी और के पास डॉग देखकर। लिया मेरे भाई ने, बट संभाला उसको मैंने ही। 2011 से आज 2023 है और आज तक मैं डॉग्स को घुमा रहा हूँ। स्वीटी के आने की जितनी खुशी थी ना, उससे कई गुना ज्यादा मुझे दुख था जब वो चली गई। वो साथ थी तब तक मैं खुश था, बट मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा कि जब ये चली जाएगी, क्योंकि इनकी एज बहुत कम होती है, ये चली जाएगी तो उसके बाद मेरा क्या होगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि प्यार होता है क्या। और मैं जाने अनजाने में एनिमल लवर बनाऊं, उसके पीछे रीजन है स्वीटी। वो इतनी प्यारी थी, मेरी सब कुछ था मेरे लिए। मैं अगर सिर्फ बाथरूम जाता था तो स्वीटी को साथ में लेकर नहीं जाता था, वो बाहर ही बैठ जाती थी, तब भी मुझे छोड़ती नहीं थी। बाथरूम छोड़कर मैं कहीं भी जाता ना, स्वीटी मेरे साथ रहती, मेरे साथ ही उठती बैठती, मेरे साथ ही सोना खाना पीना सब कुछ। स्वीटी के आने के बाद मुझे पता चला कि एनिमल्स में भी फीलिंग होती है, इनका भी एक अपनी दुनिया का तरीका है इंसानों से बात करने का या अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का। ये मुझे स्वीटी के बाद धीरे धीरे टाइम के साथ पता चला। बट मेरे से एक गलती हुई, मैंने नेचर कॉलिंग के अकॉर्डिंग स्वीटी का क्रॉस करवा दिया एक बार ही, और तब स्वीटी की एज थी 5 से 6 साल। रॉक्सी पैदा हुई, रॉक्सी की एक सिस्टर और रॉक्सी का एक भाई पैदा हुआ। स्वीटी के भी 3 ही बच्चे हुए थे और उसके 22 दिन बाद स्वीटी की डेथ हो गई। वो दिन से 7 दिन तक मेरी ऐसी कंडीशन रही ना कि 7 दिन में मेरा 7 किलो वजन कम हो गया। खाना पीना उठना बैठना सोना सब कुछ मेरा एक सेकंड एक पल के अंदर चेंज हो गया। जैसे मैं हूँ बट मैं नहीं हूँ इस दुनिया के अंदर। मुझे इतना गंदा लगा और इसी रीजन के वजह से मैंने डिसाइड किया मैं रॉक्सी को भी नहीं रखूंगा जब ये छोटी थी, इसकी सिस्टर एंड ब्रदर को भी नहीं रखूंगा, क्योंकि चले जाने के बाद में जो दुख होता ना, वो दुख सहन नहीं होता। इतना गंदा लगता, इतना गंदा। बट पता नहीं, स्वीटी ने मुझे गिफ्ट दिया, ये समझकर मैंने रॉक्सी को रखा। और ज्यादा एग्री मेरे मॉम थे। मॉम तो पूरे टूट चुके थे, तो मॉम ने कहा स्वीटी को अब शांति मिली है, रॉक्सी को रख लो, स्वीटी की एक निशानी अपने पास रहनी चाहिए। ये लाइन मैंने सुनी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं स्वीटी को रूप में रॉक्सी को रखूंगा। तब कालू नहीं था मेरे पास। और उसी दिन या अगले दिन मैंने स्वीटी के सारे फोटोज वीडियोस, जहाँ भी उसका कुछ भी था, जहाँ भी, फिर उसी दिन या उसके अगले दिन मैंने स्वीटी के सारे फोटोज एंड वीडियोस डिलीट कर दिए, ताकि मुझे उसकी याद ना आए और मैं परेशान नहीं हूँ। क्योंकि मेरे फोन में मुझसे ज्यादा स्वीटी के ही फोटोज एंड वीडियोस थे। मैं तब यूट्यूबर नहीं था ना, मैं कभी वीडियोस बनाकर अपलोड करता था, बस मुझे शौक था वीडियोस रखने का। मैंने सब डिलीट कर दिए। जहाँ भी रह रहा हूँ मैं, इसी घर में मैंने स्वीटी को लाके दफनाया, गार्डन में गड्ढा खोदा। अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो भी मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, जबकि इतना टाइम हो गया स्वीटी को गुजरे हुए। यही रीजन था कि मैंने सारे फोटोज एंड वीडियोस डिलीट कर दिए स्वीटी के। ना वो मेरे सामने आएगी ना मुझे उसकी याद आएगी। सॉरी गाइस, मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ एनिमल्स के मामलों में। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो भी एनिमल मिलेगा, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो, मुझे उनकी हेल्प करनी है अगर उनको हेल्प की जरूरत है। मेरा सपना यही है कि एनिमल्स को जैसी जगह मिली है नेचर में, वो उसी जगह में रहे, इंसान छेड़छाड़ ना करे, बस खाना पानी देते हैं। बट इंसानों को घर के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है कि दुनिया के अंदर इतने एनिमल हिटर भरे पड़े हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। सब अपने गली के बाहर अगर डॉग्स की सेवा करे या खाना पानी दे देना, तो इस दुनिया में जहाँ कहीं भी डॉग्स है वो कभी भूखे प्यासे और परेशानी में नहीं रहेंगे। बट एनजीओ खुले खुले, क्योंकि इस कलयुग में एनिमल हेटर बहुत ज्यादा है। एनिमल्स परेशान ना हो इसीलिए एनजीओ खुले हैं। एनिमल हेटर नहीं होते तो ना ही एनजीओ होते, ना ही नगर निगम के बाड़े होते। उन एनिमल हेटर्स को सोचना चाहिए कि एक बार आप नगर निगम जाकर देखो, सेंट्रल जेल से भी बदतर हालत है नगर निगम के बाड़ों की, उनको खाना तक नहीं मिलता। डॉग जब इंसान को काटता है, डॉग ही बदनाम होता है, पर उसके पीछे की स्टोरी डॉग नहीं बता पाता कि इसने मुझे पहले पत्थर मारा इसलिए मैंने काटा। बट इंसान बोलकर बता देता है कि इसने मुझे काटा, बस खुद को गलत कोई नहीं कहता। फिर स्वीटी को यहाँ दफनाने के बाद रॉक्सी को मैंने पास में रखा, इसके भाई को मैंने मेरे पड़ोस में ही, ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट दूर है रास्ता, वहाँ पर दिया, जो आज भी मेरे कांटेक्ट में है। खा पी के मस्त है, एसी में घूमता है, दिन भर पेडिग्री पड़ी रहती है, जो मर्जी हो वो खाता है, मतलब वीआईपी जिंदगी जी रहा है। दूसरी है ब्लैक कलर की रॉक्सी की सिस्टर, जिसका नाम मैंने ब्लैक्सी रखा था, उन्होंने पता नहीं क्या रखा। वो मैम भी कांटेक्ट में है, वो भी स्टोरी लगाते रहते हैं ब्लैक्सी की। वो भी अपने लाइफ में इतनी मस्त है। मैंने पैसे कमाने के लिए बच्चे नहीं करवाए थे, बट इन दोनों से मैंने रुपए लिए थे ताकि रफ्तार और ब्लैक्सी की एक वैल्यू बनी रहे। फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं करता। और उससे बड़ी बात, मैंने बैकग्राउंड चेक किया कि ये एनिमल लवर है या नहीं, या फिर इन्होंने कभी डॉग रखा है कि नहीं। ब्लैक्सी जिनके पास में, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है डॉग्स का। पहले भी उनके पास एक डॉग थी जो करीब 17 से 18 साल की एज तक जिंदा थी उनके साथ। और अब जब रॉक्सी बड़ी हुई और हिट में आई, तो मैंने स्वीटी वाली गलती नहीं करी और जितना जल्दी हो सके टाइम पर क्रॉस करवा दिया। और उसके बाद तीनों गधेड़े पैदा हुए। और जब रॉक्सी 1 साल की थी, तब मुझे कालू मामा मिला था मेरे घर के बाहर ही, मतलब मेरे घर से थोड़ा दूर रोड के ऊपर, जब मैं रॉक्सी को घुमा रहा था। इसके भाई बहन भी
थे, ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, ना मेरे किसी सब्सक्राइबर को पता है। कालू भाई बहनों में सबसे छोटा है, इससे बड़ा इसका भाई, उससे बड़ी इसकी सिस्टर। रॉक्सी के बच्चे हुए जो भी आपके सामने हैं प्रूफ के साथ। और जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो मैं सिर्फ कालू के लिए शिफ्ट हुआ था और कोई रीजन नहीं था, सिर्फ 3 दिन के लिए मुझे यहाँ आना था और तीसरे से चौथे दिन मैं वापस चला जाता। पर दिन जैसे निकले ना, मैं सोसाइटी को पहचानता गया और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पता है यहाँ खाना नहीं मिलने वाला है कालू मामा को, कुछ भी हो जाए। और दूसरे डॉग्स भी और है, अगर ये गली छोड़ के अगर जाता है कहीं और खाना लेने के लिए तो डेफिनेटली वो डॉग इसको मार देंगे। और मेरे गली में अगर रहेगा यहाँ पर 3 दिन तक मैं वहीं रुकूंगा और उसके बाद मैं चला जाऊंगा और यहीं पे रहेगा कालू, तो क्या गारंटी कि कालू को खाना मिला कि नहीं मिला। मैं सिर्फ अंदाजे के भरोसे नहीं बैठ सकता था, इसलिए मैं यहीं पे रुक गया और आज लगभग 1 साल होने को आया मैं यहीं पर हूँ। और जब यहाँ रुक ही गया तो फिर मैंने अपनी बाकी फैमिली को भी यहाँ बुला दिया, राधा, पांडा, बबलू, रॉक्सी को। अभी मेरे साथ है ना तो ठीक है, बट मुझे ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए, ना बोलना चाहिए, बट सच है आज नहीं तो कल जब ये चले जाएंगे तो मेरी क्या हालत होगी उसके बारे में सोचकर ही मैं कांप उठता हूँ कभी कभी। और ये दिन आना एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर आएगा जरूर। तो इस बीच मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इनकी इतने अच्छे से केयर करूँ कि जितना ज्यादा टाइम हो सके ये इस दुनिया में जिंदा रहे और मेरे साथ में रहे। काफी लोग कहते हैं आपके साथ इतने सारे डॉग्स है, आप सिर्फ दिखावा करते हो एनिमल लवर का, स्ट्रीट डॉग तो एक भी नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ मैंने सिर्फ एक ही डॉग परचेज किया था 2012 में, उसका नाम स्वीटी था। उस टाइम मुझे नॉलेज भी नहीं था इतना, जब से पता चला मैं कभी परचेज नहीं करता। मेरा बैकग्राउंड कुछ और है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस तो अभी अपलोड करने लगा हूँ, पर मेरा इतने सारे इंसिडेंट हुए, इतने सारे मैंने पर्सनली हेल्प करी है ना, मैंने दिखावा कभी नहीं किया और उनका तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है उसकी केयर करना, उसको संभालना, उसकी ठीक करना। क्रेडिट लेने में मैं कभी विश्वास नहीं मानता, क्रेडिट पहले कोई भी ले जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम था हेल्प करना। मुझे लगता है जितना हो सके मैंने सब कुछ बता दिया है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। थैंक यू गाइज, आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया मुझे यूट्यूब पर, थैंक यू सो मच।